हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपीटीटी 2020 और पंचायत चुनाव अधिसूचना और साथ ही साथ 103 छात्रों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले यूपी टेट सी टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड होंगे, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। और साथ ही साथ बात करें तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल करने के लिए मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। अनअकैडमी लाया है फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 2021 से। टॉप एजुकेटर्स का जो शेड्यूल है यहाँ पर दे दिया गया है। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है क्रैक यूपी टेट 2021 कंप्लीट रिवीजन बैच कोर्स है। स्टार्ट हो गया है 27 फरवरी से और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को फ्री क्लासेस के लिए, क्विजेस के लिए, टेस्ट के लिए और साथ ही साथ 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। दोस्तों, अगर बात करें टेस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज के बारे में तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहां से चेकआउट कर सकते। दोस्तों, अगर देखा जाए तो रोजगार के मुद्दों पर अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो जायज़ भी है, क्योंकि सालों साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में अभ्यर्थी अपने जीवन के अमूल्य समय को लगाते हैं और यदि जो प्रतिफल है वो भर्तियों के रूप में भी ना दिखे तो थोड़ा सा गुस्सा तो जायज़ ही है। तो पिछले दिनों यहाँ पर प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला था। अभ्यर्थियों ने बालसन चौराहे प्रयागराज में या पत्थर गिरजाघर के पास आंदोलन किया था, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इसी दरमियान क्या है, छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई थी, सेंट्रल जेल नैनी भेजा गया था और वहां से फिर रिहाई हुई थी। लेकिन इसी दौरान एक खबर है जो अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशान कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रोजगार मांगने वाले 103 छात्रों पर केस। देखिए, रोजगार की मांग करते हुए पत्थर गिरजाघर पर विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जेल भेजे गए तीनों छात्रों को नामजद किया गया है। इसके अलावा 100 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद अन्य आरोपी छात्रों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR के मुताबिक 24 फरवरी की दोपहर में 20-25 छात्र रोजगार की मांग और रोजगार का विज्ञापन जारी न करने पर सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाया तो विरोध कर रहे छात्रों ने फोन कर अन्य छात्रों को बुला लिया। देखते ही देखते 100 छात्र एकत्र हो गए और जबरदस्ती सड़क पर आने की कोशिश करने लगे। इनके बीच छात्राएं भी थी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कानपुर देहात के राजेश सचान, नैनी के अनिल सिंह और मांडा के अमरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया, बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो रिक्त पदों पर भर्ती के लिए धरना देने की अनुमति मांगी गई है। रोजगार के सवाल पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवा मंच के संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने रोजगार और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती शुरू करने जैसे मुद्दों पर शहर में बेमियादी धरना देने की अनुमति देने के लिए जिलाधिकारी को शनिवार को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि 24 फरवरी को जिला प्रशासन ने छात्रों के शांतिपूर्ण धरना जबरन खत्म कराया। इस दौरान गिरफ्तारियां की गईं और जेल भेजा गया। अब भी छात्रों के सवाल जस के तस बने हुए हैं और छात्र रिक्त पदों पर भर्ती, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने जैसी मांगों पर आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। शनिवार को सलोरी के ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज गेट समेत विभिन्न डेलीगेसियों में युवा मंच के पदाधिकारियों ने जेल से बाहर आने के बाद छात्रों से संवाद किया। रविवार से सरोरी में आम सभा होगी। तो दोस्तों, आम सभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा बन के आया है
वो यही है कि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर केस अब आगे ना ले जाया जाए छात्रों के खिलाफ। गिरफ्तारियां के बाद रिहाई तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई करने की बात है जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशान कर रही है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को एकजुट रहना चाहिए, और इसके बाद ये भी चाहिए कि इन अभ्यर्थियों ने एक जायज़ मांग की, लेकिन देखिए कहीं पर भी सरकार विरोधी जो नारे हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। थोड़ी सी गलती छात्रों की तो है आवेश में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस तरीके से यहाँ अभ्यर्थियों की जो मूलभूत मांग है वो ये है कि शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाए, यूपीटीटी ससमय कराई जाए, और जो पेंडिंग भर्तियां उनको जल्द से जल्द संपादित किया जाए। जैसे पेट वगैरह को जल्द से लॉन्च कर दिया जाए, जो मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होनी है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ, तो कम से कम ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तो अवश्य रोजगार के मुद्दे पर बात होगी, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी अपना पठन पाठन में दिमाग लगाएंगे और इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि 11 महीने बाद टूटेगा सन्नाटा, आज से खुलेंगे सभी स्कूल। देखिए कोरोना काल में 14 मार्च 2020 को बंद हो गए थे स्कूल। किस दिन कैसे क्लास होगी, मतलब आज से 1 मार्च 2021 से प्राइमरी स्कूल्स फिर से खुल रहे हैं 1 to 5 तक के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सोमवार बृहस्पतिवार को कक्षा 1 और 5, मंगलवार शुक्रवार को 2 और 4, और बुधवार शनिवार को कक्षा 3 के अभ्यर्थियों की क्लास होगी। अब सबसे बड़ी जो बात देखें तो यूपी पंचायत चुनाव, इससे क्या है तीसरी चयन सूची पर भी प्रभाव पड़ सकता है। एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपीटीटी जैसी तमाम सारी परीक्षाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। देख सकते हैं आरक्षण सूची जारी होने के बाद होगा तारीख का ऐलान। 10 से 23 अप्रैल के बीच मतदान की तैयारी है। देखिए यूपी में होने जा रहे हैं पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों, उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं व राजनीतिक दलों के लिए अप्रैल का महीना बहुत अहम साबित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य के 4 पदों के मतदान के लिए जिस प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी शुरू की है उसके मुताबिक आगामी 25-26 मार्च को इन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। तो 25-26 मार्च को इन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। दोस्तों अधिसूचना जारी होने के साथ ही जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनमें आपको सुस्ती देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि जो विभिन्न कर्मचारी हैं वो सीधे से इन्वॉल्व हो जाएंगे, अधिकारी भी व्यस्त रहेंगे पंचायत चुनाव को सफल बनाने के लिए। तो ऐसे में जो अधिसूचना जारी करने के पहले तीसरी चयन सूची के लिए कल ही आश्वासन दिया गया है, तो उस पर अमल यहाँ पर होना आवश्यक है। उसी से जुड़ी हुई अगर अपडेट देखें तो यूपीटीटी 2020 अब जुलाई में होने के आसार बढ़ रहे हैं। देख लीजिए यूपीटीटी 2020 अब जुलाई में होने के आसार हैं। परीक्षा संस्था को तीसरी बार प्रस्ताव भेजना होगा। वजह विशेष सचिव आरवी सिंह ने शासनादेश में लिखा है कि एडेड जूनियर में भर्ती के बाद पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। यह भर्ती मई में पूरी हो रही है। ऐसे में यूपीटीटी जुलाई या उसके बाद ही होने की उम्मीद है। परीक्षा संस्था 2 बार प्रस्ताव भेज ही चुकी है, लेकिन शासन ने आदेश नहीं किया, जबकि सरकार पात्रता परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए यूपीटीटी का होना जरूरी है। पीएनपी ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा। पहली बार 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा करने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी। तब एनआईसी शासन और परीक्षा संस्था की बैठक हुई। इसमें आवेदन जनवरी के मध्य में शुरू होने पर सहमत बनी। परीक्षा संस्था से जो संशोधित प्रस्ताव मांगा गया, लेकिन तीसरी बार प्रपोजल अभी तैयार नहीं हो पाया और ना ही भेजा जा चुका है। तो ऐसे में और हीला हवाली के चलते अब मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका यूपीटीटी ये 2020 जो है ये जुलाई में ही जाएगा, इससे पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि मई में आपका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का ही जो मतलब एग्ज़ाम है वो टल सकता है। यहाँ पर दिखा दे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की भी इमेज अटैच है। देख सकते हैं
बहिष्कार से निकलेगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की राह। हालांकि ये कल की अपडेट है, लेकिन इसका संज्ञान में ले रहा हूँ। 1 मार्च तक रोक लगाई गई है। आज ही जो है बहस होनी है मामले पर, लेकिन वकील कर रहे कार्य बहिष्कार। अगर देखा जाए, प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी है। इसमें वकीलों का कार्य बहिष्कार भर्ती की राह आसान कर रहा है। वजह हाईकोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर सिर्फ 1 मार्च तक के लिए स्थगनादेश जारी किया है। शिक्षा अधिकरण मुद्दे पर वकील 1 मार्च को भी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसके लिए सुनवाई संभव नहीं है और स्टे की मियाद पूरी हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा संस्था 2 मार्च को विज्ञापन जारी कर सकती है। ज्ञात हो कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पद सहित 1894 पदों के लिए भर्ती होनी है। इसके पहले शासनादेश में खामी की वजह से तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका। भर्ती का इंतजार करने वालों की मुराद पूरी हो सकती है। सरकार ने नियमावली में संशोधन करने के बाद 1 साल बाद रिक्त पदों पर भर्ती कराने का आदेश दिया था। इम्तिहान कराने का जिम्मा पीएनपी प्रयागराज को सौंपा गया था। परीक्षा संस्था को 25 फरवरी को भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करना था। इसके पहले ही हाईकोर्ट ने भर्ती पर स्थगनादेश जारी कर दिया है। जिसमें मेन अगर अहम बात कही जाए तो जो विवाद है कि पहले यहाँ पर भर्तियां क्या होती थी, पहले मैनेजमेंट के आधार पर होती थी, लेकिन जस्टिस विवेक कुमार बिडला ने 1 मार्च तक यथास्थिति के साथ उसी सुनवाई करने का आदेश दिया था। अब 1 मार्च तक यथास्थिति बनाई रहने को कहा गया था। अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे में सरकार विज्ञापन तो नहीं जारी करेगी, अगली सुनवाई का वेट करेगी, क्योंकि विज्ञापन जारी कर देने से कुछ यहाँ पर थोड़े से मतलब समस्या देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मीडिया रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग माने तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बहिष्कार से जूनियर शिक्षक भर्ती की राह और आसान हो जाएगी। मे भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी भी कर दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तीसरी चयन सूची के लिए। यहाँ पर अहम मुलाकात हुई है। डॉक्टर सत्येंद्र तोमर जी हैं, विधायक है मेरठ दक्षिण विधानसभा जनपद मेरठ के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ये लेटर प्रेषित किया गया है, जिसमें तीसरी चयन सूची के लिए बात कही गई है। कल ही की यह बात है, 28/2/2021 को। सत्येंद्र तोमर विधायक जी मेरठ हैं दक्षिण, इनसे मुलाकात हुई है और अभ्यर्थियों के द्वारा तीसरी चयन सूची की बात कही गई है। इस पर उन्होंने कहा, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से उन्होंने बात की और इसके उपरांत उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि आपका कार्य है वो चल रहा है और जल्द ही आपको इसके रिगार्डिंग रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा यही कहा गया कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार के कई आश्वासन कई बार दिए हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। तो फाइनली अभ्यर्थियों की ये मांग रही है कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की जाए और उनसे वार्ता करके चीज़ों को स्पष्ट करवाया गया। अगर योगी जी एक बार घोषणा कर देते हैं और इस पर कुछ क्रियान्वित करने के लिए निर्देश देते तो अवश्य ही उससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इस पर सत्येंद्र तोमर जी ने कहा है कि जल्द ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करेंगे और इस ज्ञापन को उन्होंने उनके पास प्रेषित भी करवाया है और इस ज्ञापन के साथ वो मुलाकात करेंगे, ऐसा जो आश्वासन है वो देखने के लिए मिला है। जो सोमेंद्र तोमर जी हैं तो उनके द्वारा मुलाकात की जाएगी, इसकी सूचना भी मिल रही है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर मुलाकात होती है तो अवश्य ही बहुत बढ़िया रिस्पांस देखने के लिए मिल सकता है और तीसरी चयन सूची भी जारी हो सकती है। अभ्यर्थियों का काफ़ी अच्छा प्रयास रहा जो तीसरी चयन सूची के संघर्षरत अभ्यर्थी हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग संघर्ष करते रहिए, मुलाकात करते रहिए, अपनी बात को पहुंचाते रहिए। आपको जल्द ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। लेकिन पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना है उसके जारी होने के बाद पहले काम करवा लिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो फिर काफ़ी डिलेड मामला हो सकता है। हालांकि मंत्री जी ने कहा है कि अधिसूचना जारी होने के पहले ही हम तीसरी चयन सूची पर काम ख़त्म कर लेंगे या काम प्रारंभ कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ यहाँ पर आने वाले समय में चीज़ें घटित होती हैं। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।